हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में डिफेंस मैकेनिज्म का। डिफेंस से आपको पता चल होगा कि डिफेंस करना, डिफेंस मतलब होता है बचाव करना। तो जो भी डिराइव्स होते हैं, जो इमोशनल पेनफुल थॉट्स होते हैं, उनसे हमें बचाता है। तो कैसे? जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? ये पैटर्न है एडजस्टमेंट का, थ्रू विच एन इंडिविजुअल रिलीव्स एंजाइटी। किसी सिचुएशन में ऐसी कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आ जाती है जो हमारे सेल्फ स्टीम को या हमारे एंजाइटी को बढ़ा देती है, तो डिफेंस मैकेनिज्म एक ऐसा पैटर्न है जिसको यूज़ करके हम उस सिचुएशन के एंजाइटी से रिलीफ पा सकते हैं या एडजस्ट कर सकते हैं उस सिचुएशन में। तो डिफेंस मैकेनिज्म इसीलिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन आप यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। डेफिनेशन: डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट थ्रू विच एन इंडिविजुअल रिलीव्स एंजाइटी कॉज्ड बाय अनकंफर्टेबल सिचुएशन। एक और डेफिनेशन देखी जाए तो यहाँ पे ये है कि डिफेंस मैकेनिज्म आर मेथड्स, ये मेथड्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं तो प्रोटेक्ट सेल्फ एंड कोप विथ बेसिक डिराइव्स और इमोशनली पेनफुल थॉट्स। जो इमोशनली पेनफुल थॉट्स होते हैं, फीलिंग्स हैं, इवेंट्स है जो पेनफुल है, जो हर्ट करती है, ठीक है, उससे साथ हम कैसे कोप कर सकते हैं। तो ये जो मेथड्स है डिफेंस मैकेनिज्म, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बचाव के लिए यूज़ करते हैं, डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं विथ एन एग्जाम्पल। तो पहले तो देखा जाए पॉजिटिव और निगेटिव। जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव में ये 10 हैं, नेगेटिव में भी ये 10 हैं। तो आप देख सकते हो: कंपनसेशन, सब्सटीट्यूशन, सब्लिमेशन, रैशनलाइजेशन, रिप्रेशन, अनडूइंग, आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसफेरेंस, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंट्रोजेक्शन, ये सारे आपके पॉजिटिव हैं। एंड निगेटिव जो होता है थोड़ा निगेटिव इम्पैक्ट डालता है रिलेशंस में, तो वो क्या क्या है? सपरेशन, डिस्प्लेसमेंट, प्रोजेक्शन, फिक्सेशन, फैंटेसी, रिएक्शन फॉर्मेशन, कन्वर्जन, डिसोसिएशन और डिनाइल, ठीक है। तो ये दोनों जो है पॉजिटिव निगेटिव, ये सारे हैं डिफेंस मैकेनिज्म। अब हम एक एक करके इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि बात करें सबसे पहले कंपनसेशन। तो कंपनसेशन मतलब किसी चीज़ को कंपनसेट करना। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं या गलती है या वीकनेस है, उसको कंपनसेट करके उसको कवर कर ले रहे हैं हम अपने कोई डिज़ायरेबल ट्रेड से। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो अपने स्टडीज़ में फेल हो जाता है या अपने कॉलेज में किसी भी चीज़ों में फेल होता है, पढ़ाई में टेस्ट में फेल हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है? कंपनसेट कर रहा है कॉलेज में एथलीट बन के या चैम्पियन बन के या कोई स्पोर्ट्स पर्सन बन के। तो उसने क्या किया? उसकी वीकनेस थी स्टडी, उसमें वो पास नहीं हो पा रहा था, तो उसने कंपनसेट किया विथ एन चैम्पियन वहाँ पे स्पोर्ट्स खेल के। तो ये होता है कंपनसेट। देन दूसरा बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो कि एक निगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। निगेटिव में मतलब जो इम्पैक्ट डालती है रिलेशनशिप में। तो डिस्प्लेस करना, इसमें क्या होता है? जो इमोशनल फीलिंग्स है या जो हार्ट वाली फीलिंग है, उसको किसी और पे जो आपसे या एक पर्सन से लेस डेंजरस है, उस पर क्या करना? थोप देना। तो जैसा कि एन इमोशनल फीलिंग इज अनकॉन्शियसली ट्रांसफर टू अ पर्सन, या तो पर्सन पे या तो ऑब्जेक्ट पे जो कि उस इंसान से लेस डेंजरस होगा, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो एक हस्बैंड है, वो अगर ऑफिस में उसके बॉस ने उसे डांटा है, ठीक, तो वो क्या करेगा? घर आएगा और जो अपना अनकॉन्शियसली जो भी गुस्सा है, जो भी इमोशंस है, जो भी फीलिंग है, वो अपनी वाइफ पे, अपने बच्चों पे उतार देगा। तो उसने क्या किया? अपनी जो इमोशनल फीलिंग है उसको अनकॉन्शियसली ट्रांसफर कर दिया वाइफ पे और बच्चों पे, यानी वो पर्सन पे जो उससे लेस डेंजरस है, क्योंकि अगर वो ऑफिस में बॉस पे गुस्सा दिखाएगा तो उसको जॉब से निकाला जाएगा। तो ये बात उसको पता है कि जो बॉस है वो उससे हायर अथॉरिटी पे है, बट घर पे अगर वो बच्चों और वाइफ पे उतारता है तो उसको वहाँ पे कोई डेंजर उतना फील नहीं होगा। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देन डिनाइल। डिनाइल क्या होता है? तो डाबडा आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जो आता है डिनाइल, डिनाइल मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करना, जो उसकी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं करना। अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है या किसी का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ खो जाता है या कोई एक्सपायर कर जाता है, तो जो पर्सन होता है उस चीज़ को वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ठीक है। तो एन इंडिविजुअल डज नॉट एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग दैट इज डिस्टर्बिंग, जो डिस्टर्ब कर रहा है उस पर्सन को, ठीक है। मान लो किसी का कुछ गुम गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ गुम गया, तो उसको पता है कि वो गुम गया, उसको डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए वो क्या करेगा? उस चीज़ को मानेगा ही नहीं कि उसका गुमा है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा रियलिटी क्या है। फिक्सेशन में क्या होता है? कुछ सर्टेन एस्पेक्ट जो इमोशनल डेवलपमेंट होते हैं वो एडवांस नहीं होते, फिक्स रहते हैं। जैसे एज के अकॉर्डिंग हम बढ़ते हैं, हमारी हैबिट बढ़ती है, हमारे
इमोशंस बदलते हैं, बट इसमें क्या होता है वो बदलता नहीं, एडवांस नहीं होता, वो फिक्स हो जाता है। जैसे कि थंब सकिंग हो गया, वो एडल्ट एज में भी है। नेल बाइटिंग कुछ लोगों को अभी भी है, जैसे नर्वसनेस हुई, टेंशन हुई तो अभी भी नेल बाइट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, उनका जो डेवलपमेंट है वो फिक्स रहता है। ठीक। देन सब्सटीट्यूशन, कबड्डी खेलते हैं या खो खो खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर एक प्लेयर को चोट लग जाए या वो नहीं खेल पा रहा तो उसकी जगह क्या होता है, सब्सटीट्यूशन प्लेयर होते हैं जिनको हम भेज देते हैं उनकी जगह पे। तो सेम एज यहाँ डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, टू रिड्यूस टेंशन एंड रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन बाय रिप्लेसिंग द अनअचीवेबल गोल विथ अचीवेबल गोल। मतलब आप या एक पर्सन क्या हुआ, जिसको जो चाहिए वो नहीं अचीव कर पाया, तो उसकी जगह वो उसी से रिलेटेड कोई चीज़ अचीव कर लेगा। ठीक है, उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए। जैसे कि एक स्टूडेंट है जो कि एडमिशन नहीं ले पा रहा एमबीबीएस में, तो उसने क्या किया, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करके बीएससी नर्सिंग या फार्मा या बी फार्मा, मतलब मेडिकल में ही कुछ अदर सब्जेक्ट ले लिया। तो वो क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, अपने एमबीबीएस में ना सेलेक्ट हो पाने के टेंशन को, एंजाइटी को, इमोशनल फीलिंग को उसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया विथ टेकन एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग। तो ये है सब्स्टिट्यूशन। और दूसरा बात करें कन्वर्जन, तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है या इमोशंस है, उसको कन्वर्ट करता है इनटू फिजिकल सिम्टम्स में। जैसे कि अगर कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई एंजाइटी है, तो उसको कैसे शो करना, फिजिकल सिम्टम्स से शो करना। जैसे कि एग्जाम का टेंशन है, ये बच्चे काफ़ी करते हैं, अगर कॉलेज में टेस्ट है या स्कूल में टेस्ट है तो वो सुबह उठते ही कहेंगे पेट दर्द दे रहा है, हेडेक हो रहा है, फीवर है। तो उनको एक्चुअल में टेंशन क्या रहता है, एग्जाम का, कॉलेज ना जाने का, स्कूल ना जाने का। तो उसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, फिजिकल सिम्टम्स शो करते हैं। तो ये होता है कन्वर्जन, जो भी स्ट्रॉन्ग इमोशनल फीलिंग है उसकी जगह पे क्या करना है, फिजिकल सिम्टम्स शो करना है। जैसे कि एग्जाम्पल देख रहे हो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एग्जाम का टेंशन, बट फिजिकल सिम्टम्स क्या हो रहा है, हेडेक। सो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि खुद को आइडेंटिफाई करना। जैसे कि हमने किसी को देखा, हम उससे एडमायर हुए, ठीक है, मोटिवेट हुए, तो हम उसी के जैसा बनने लगते हैं, उसी के जैसा बनना चाहते हैं। जैसे कि बचपन में हमारे साथ होता था, हम डॉक्टर को देखते थे, हम पुलिस को देखते थे, तो हम ये सोचते थे हाँ ये अच्छा काम कर रहा है, हम यही बनेंगे। तो यही होता है आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि एग्जाम्पल है, अगर आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन एक लड़की है, हॉस्पिटल में एडमिट थी, माइनर सर्जरी हुई है, तो आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन केयर के बाद, सब कुछ होने के बाद जब वो सोचती है तो ये सोचती है मैं कि नर्स बनूंगी। क्यों? क्योंकि वो एडमायर हो गई वहाँ के नर्स से जिसने उसकी केयर की। तो वो क्या हुई, इस नर्स से एडमायर हुई और वो नर्स बनना चाहती है। तो ये होता है आइडेंटिफिकेशन। फिर होता है इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन मतलब इंटीग्रेटिंग द बिलीव्स एंड वैल्यूज ऑफ अनदर इंडिविजुअल इनटू वंस ओन ईगो स्ट्रक्चर और वंस पर्सनालिटी। किसी अदर पर्सन की, किसी अदर पर्सनालिटी के वैल्यूज, बिलीव्स, ठीक है, वो हम अपने लाइफ में इंट्रोजेक्ट कर लेते हैं, हम अपने पर्सनालिटी में इंट्रोजेक्ट कर लेते हैं। तो ये होता है इंट्रोजेक्शन। एक्शन फॉर्मेशन, जिसमें क्या होता है, अनएक्सेप्टेबल रियल फीलिंग को रिप्रेस कर लेते हैं और एक्सेप्टेबल अपोजिट फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। रिप्रेस मतलब होता है दबाना, एक्सप्रेस मतलब होता है शो करना। तो अनएक्सेप्टेबल, जो कि अनएक्सेप्टेबल रियल फीलिंग है, रियल फीलिंग है बट वो अनएक्सेप्टेबल है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो उसको क्या करते हैं, हम रिप्रेस करते हैं। और जो एक्सेप्टेबल फेक फीलिंग है, जो कि रियल के अपोजिट है, उसको एक्सप्रेस करना। तो इसका सीधा सा एग्जांपल ये है कि अगर एक वीमन है हु एक्चुअली डिसलाइक हर मदर इन लॉ, मतलब एक लड़की अपने सास को पसंद नहीं करती, बट वो उसकी रियल फीलिंग है, पसंद नहीं करती है, बट वहाँ पे वो क्या करेगी, शो करेगी लव की फीलिंग कि बहुत मानती हूँ या बहुत प्यार करते हैं। तो ये क्या हो गया, उसकी रियल फीलिंग है नफरत वाली, बस वहाँ पे क्या वो शो कर रही है प्यार कि हाँ बहुत मानते हैं। तो ये हो जाता है कि हम जो फीलिंग रियल है उसको रिप्रेस कर रहा है और जो एक्सेप्टेबल अपोजिट फीलिंग है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऑफिस में एक बॉस है, ठीक है, बॉस को मैं कोई पसंद नहीं करता, बट वहाँ पे रियल फीलिंग छुपा के जो एम्प्लॉय है वो बॉस के साथ नाइसली बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन फॉर्मेशन ये होता है कि वहाँ पे रियल फीलिंग उसकी हेट वाली है, बट वहाँ पे वो नाइस बिहेव कर रहा है, अच्छा बन के बिहेव कर रहा है, तो वो होता है अपोजिट फीलिंग, ठीक, एक्सप्रेस किया जा रहा है, और जो रियल फीलिंग उसको रिप्रेस किया जा रहा है। देन ये हो गया रिएक्शन फॉर्मेशन। ट्रांसफरेंस, इमेज ऑफ वन पर्सन इज अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाई विथ दैट ऑफ अनदर। जो एक पर्सन की इमेज होती है उसे हम अनकॉन्शियसली आइडेंटिफाई कर रहे हैं दूसरे अनदर पर्सन में। जैसे कि अ पेशेंट इज फाउंड हिज डॉटर फाइंड्स अ नर्स ऑफ सेम एज एंड हाइट ऑफ हिज डॉटर। जैसे एक पेशेंट है, वहाँ एक नर्स है जो केयर कर रही है, वो सेम हाइट की, सेम एज की उसकी डॉटर भी है, तो वो क्या करेगा,
अपनी फीलिंग्स जो है एज अ बेटी, एज अ डॉटर उस नर्स को ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, जो भी उनकी केयर होगी एज अ डॉटर वो उस नर्स पे अप्लाई करेंगे। सब्लिमेशन, इसमें क्या होता है, पॉजिटिव मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं हम सोशली यूजफुल गोल, जैसे किसी सोसाइटी के यूजफुल गोल के लिए। जैसे कि अगर किसी फैमिली मेम्बर्स ने एक्सीडेंट में कोई अपना फैमिली मेम्बर्स खो दिया है, तो वो क्या करेंगे, दूसरों को उसी चीज़ के लिए जागरूक करेंगे कि गाड़ी सही से चलाएं, रोज़ फॉलो करें, ताकि सोशली यूजफुल, मतलब दोबारा किसी के साथ ऐसा ना हो। देन सप्रेशन, वॉलंटरी स्टॉपिंग ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग और एक्सपीरियंस फ्रॉम वंस अवेयरनेस। इसमें क्या होता है, पुशिंग ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग इनटू सबकॉन्शियस माइंड। किसी चीज़ को हम क्या करते हैं, अनप्लीजेंट जो फीलिंग होती है उसको वॉलंटरी खुद की इच्छा से सबकॉन्शियस माइंड में पुश कर देते हैं। जैसे कि क्या होता है कि स्टूडेंट है, एग्जामिनेशन हॉल में है, वो अपसेट है क्योंकि आज सुबह ही उसके फ्रेंड के साथ लड़ाई होगी, बट वो क्या करेगा, एग्जाम पे फोकस करेगा। वो कहेगा ठीक है ये बाद में, पहले एग्जाम टेस्ट वो फिनिश करते हैं। पहले वो क्या करेगा, एग्जाम को फिनिश करेगा, उसके बाद अपने जो फीलिंग्स है, इमोशनल फीलिंग है अपने फ्रेंड्स के साथ, उसको वो देखेगा। तो उसने क्या किया, सप्रेस कर दिया, वॉलंटरी सप्रेस किया अपसेट वाली फीलिंग जो अनप्लीजेंट फीलिंग थी, और फोकस किया जो वहाँ पे अभी चल रही है। तो ये है सप्रेशन। देन रिप्रेशन, इनवॉलंटरी ब्लॉकिंग अनप्लीजेंट, उसमें था वॉलंटरी, इसमें इनवॉलंटरी होता है, ब्लॉकिंग ऑफ अनप्लीजेंट फीलिंग एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम वंस अवेयरनेस। इसमें जैसे कि एक एक्सीडेंट विक्टिम है, जिसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, वो कुछ चीज़ें याद रखेगा और एक्सीडेंट के बारे में कुछ चीज़ें नहीं याद रखेगा, तो उसका क्या होगा, इनवॉलंटरी वो भूल गया, या उसकी जो मेमोरी है, उसकी जो फीलिंग्स है वो क्या हो गई, अनकॉन्शियस हो गई, उसके अवेयरनेस से बाहर चली गई। रिग्रेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ गोइंग फ्रॉम अ प्रेजेंट पैटर्न टू दी पास्ट लेवल ऑफ बिहेवियर। जैसे कि चाइल्ड लाइक बिहेवियर हो गया, इमेच्योर एक्टिविटीज, नेल बाइटिंग। फिर होता है रैशनलाइजेशन, इसका सिंपल सा ये मतलब है कि जैसे अगर हमें कोई चीज़ चाहिए और नहीं मिली, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, ऐसा रिस्पॉन्स करते हैं जैसे हमारी गलती नहीं है, किसी और की गलती है। जैसे कि अगर स्टूडेंट फेल हो जाता है, एग्जाम में फेल होता है, तो वो हॉस्टल के एटमॉस्फेयर को, टीचर की गलती बताएगा, प्रैक्टिकल नंबर कम मिले, ये सब रीजंस देगा, एक्सक्यूज देगा, बट अपनी गलती वो नहीं प्रेजेंट्स करेगा। तो ये होता है रैशनलाइजेशन। जैसे कि वो मुहावरा आपने सुना ही होगा कि अंगूर खट्टे हैं। क्या होता है उसमें, फॉक्स कोशिश करता है, छलांग लगाता है, जब वो अंगूर नहीं मिलता उसे, तो वो यहाँ पे क्या बोलता है कि अंगूर खट्टे हैं। तो ये होता है रैशनलाइजेशन। देन हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की। तो प्रोजेक्शन का सिंपल सा मतलब है प्रोजेक्ट करना, यानी अपनी गलतियों को अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली दूसरों पे ब्लेम करना। ठीक, अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली ब्लेमिंग समवन एल्स फॉर वंस डिफिकल्टीज, ब्लेमिंग अदर्स। जैसे कि अगर अपनी खुद की मिस्टेक है, बट सामने वाले पर्सन को हम ब्लेम कर देते हैं कि उसकी गलती है। सोल्यूशन मतलब कुछ इमोशंस से, कुछ चीज़ों से आइसोलेट हो जाना। जैसे कि अ यंग वुमन बीइंग अटैक एंड रेप बट डिडंट सो इमोशन। ठीक है, किसी के साथ कुछ गलत हुआ, बट वो अपने आप को वहाँ से आइसोलेट कर लेगा, अपने इमोशंस को शो नहीं करेगा। फैंटेसी सिंपल सा मतलब होता है कि अपनी खुद की दुनिया में, डे ड्रीमर्स इसको कहते हैं, जो अपने ही सपने सजोते रहते हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, सिंबलाइजेशन, सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट सम अदर आइडिया और ऑब्जेक्ट। सिंबल्स का यूज करके हम अपने आइडियाज को रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इसमें क्या होता है, जैसे कि कोई चीज़ हमें मिली, तो वो हमें दुख दे रही है, बट हम उसको वहाँ पे ऐसा शो करते हैं कि हमारे लिए वो फायदेमंद है। जैसे कि इंसान का ट्रांसफ़र हो जाता है, किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो जाता है उसकी जॉब की, सिटी से बाहर, उसके पेरेंट्स से दूर, तो वो अपनी एंजाइटी को हाइड कर लेगा और एक्सप्लेन करेगा अपने पेरेंट्स को कि इतने एडवांटेजेस हैं उसके जॉब से, उसके ट्रांसफ़र होने से उसके पैसे, सैलरी बढ़ रही है, उसको ये मिलेगा वो मिलेगा। तो उसने क्या किया, अपनी एंजाइटी को छुपा के वहाँ पे आपने एडवांटेजेस को बता दिया। अनडूइंग, एक्ट दैट मेक्स अ प्रीवियस एक्ट ऑफ नो इफेक्ट। जो प्रीवियस एक्ट थी उसको ख़त्म करने के लिए जो एक्ट करते हैं। जैसे कि किसी बच्चे को हम डांट देते हैं, ठीक है, किसी बच्चे को डांट दिया या किसी बच्चे को सुना दिया, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, बच्चे को चॉकलेट या टॉफ़ी ऑफर करते हैं, ताकि जो आपने डांटा था वो उसको इतना ना ले। तो गिविंग अ ट्रीट ऑफ चाइल्ड हु इज बीइंग पनिश फॉर अ रॉन्ग डूइंग, किसी बच्चे ने कुछ गलत किया, आपने वहाँ पे उसको डांट दिया, तो उसके बाद हम उसको चॉकलेट या टॉफ़ी देते हैं ताकि उस चीज़ को ज़्यादा इमोशनली ना ले। तो ये होता है अनडूइंग। तो थैंक यू फ्रेंड्स, क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।
आप सब्सक्राइब जरूर करिए। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और वीडियोस ऐसे ही बनाते जाएं।